अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी में थी ना इसलिए। अच्छा। हाँ, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बुद्धू बना दोगी? यहाँ पर बुलाकर इस नकली एक्सेंट की सारी कहानी मुझसे तुम सुनोगी और मैं तुम्हें चुपचाप ये कहानी बताकर चला जाऊंगा। क्या है ना कि तुम अपने आप को बहुत सयानी समझती, लेकिन हो तुम छोटी बच्ची और जबान चलती है तुम्हारी कैंची जैसी। और जिस बच्ची की ज्यादा जबान चलती है ना, मुझे वो पसंद नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैठ यहाँ पे। बैठ। कहाँ भाग रही? बैठ 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 यहाँ पे। ज्यादा शांति समझती है तू। जानकी, ये कैचअप की ट्रेल यहीं पर खत्म हो रही है। हो सकता है तुलसी अंदर ही हो। तुलसी, तुलसी, जानकी जेठानी। तुलसी, तुलसी कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी है तुलसी? कोई बोलेगा तुलसी कहाँ है? जानकी सेठानी, तुलसी दरअसल वो किशन लाल को मिलने गई है, वो साइकिल फैक्ट्री में। पर क्यों? और अकेले क्यों गई? तुम लोगों ने कैसे जाने दिया उसे अकेले? क्या करे जानकी सेठानी, आप जानती है ना तुलसी को। हमने उसको रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार है क्या? वो तुलसी है, हम लोगों को कसम देके रोक लिया। हे भगवान, मेरी बच्ची। टेंशन मत लो, साइकिल फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। छोड़ो। आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। क्या है ना कि तुम सवाल बहुत पूछती हो और तुम्हारे सवालों का जवाब देने का ना मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है इस टाइम बॉम्ब में। और ठीक 20 मिनट के बाद ये बॉम्ब फटेगा। बूम! तुम्हारी चीथड़े हो जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुमने अपना नाम वृंदा क्यों बताया था तुलसी? आपको मेरा नाम कैसे पता? सुपर लॉटरी लग गई। सुपर डीलक्स लॉटरी भी लग सकती है तेरी। अंदर कैसे आ गए आप? कौन है आप? मैं कौन है वो मैटर नहीं करता है, मैं तो तेरे मतलब के लिए आई है। मेरे मतलब फिर? पैसे के लिए। अभी क्या है, ये रायचंद से तेरे को जितना भी पैसा देकर गया ना, मैं तुझे उससे दुगना देगी। डबल? मगर तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। सब करूंगा, लेकिन करना क्या है? अरे वाह, बहुत जल्दी मान गया रे तू। पैसे के लिए मानना ही पड़ता है। देख, अब ये जो सेठ बोल कर गया ना कि ये सारी इंफॉर्मेशन तुलसी को देने का है, मतलब वो वृंदा जो भी है, हाँ। उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बताने का है, उसी का गेम खल्लास करने का है। कैसे पता? इस सवाल का भी जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, अभी देता हूँ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। हाथ पे हो, ज्यादा मत
चलो मेरी प्यारी गुड़िया, ये कुर्सी ना बहुत कमजोर है मेरे जैसी, एक पाँव पे टिकी है। अगर ये कुर्सी गिर गई और ये बम नीचे चला गया तो ये ऑटोमेटिकली फट जाएगा 20 मिनट से पहले। तेरे पास अभी सिर्फ 15 मिनट है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। किशन लाल का नंबर क्यों नहीं लगा? कैसे लगेगा किशन लाल का नंबर? वो तो कल्टी हो गया। क्या मतलब? मतलब ये राजा मेरे से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था ना। तू क्या बोल रहा था? माला मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाया। मेरे पे तरस आ रहा था ना, मेरे इमोशन का मजाक बनाया ना तूने। मेरे पीछे तुमने इतना बड़ा गेम खेल डाला। तेरे को क्या लगा रे? मेरे को कभी पता नहीं लग पाएगा। डबल क्रॉस किया तू मेरे को। वाला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ओ हीरो, इधर देख के बात कर, मैं इधर खड़ी है। तेरा झूठ पकड़ा गया है, कोई फायदा नहीं है सब बोलने का। 50 लाख लेकर गया था ना तू किशन लाल के घर अपना काम करवाने के वास्ते। तू शाड़ा, मैं 1.5 शाड़ी। तेरे निकलने के बाद मैं उसके पास गई, उसको डबल पैसा दिया, उसको खरीदा। अभी नाउ ही इज माय मैन। अभी मैं जैसा बोलेगी वैसा ही वो काम करेगा। तुलसी, ये तो माँ की आवाज है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाकी सेठानी, वो किशन लाल ने तुलसी को तो साइकिल फैक्ट्री में ही बुलाया था। अगर यहाँ बुलाया था तो यहाँ होनी चाहिए ना। नहीं है ना? ढूंढते ढूंढते चल। मुझे नहीं लगता कि तुलसी यहाँ पर है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? इसे जाने नहीं देना चाहिए था हमें। लाल मिर्च का डब्बा। कमले, ये वही ना। हाँ, क्या हुआ बंटी? सॉस। चंकी सिकंदी, ये लाल मिर्च का पाउडर और सॉस तुलसी अपने साथ में लेकर आई थी किशन लाल को डराने के लिए। और ये दोनों यहाँ है तो तुलसी भी यही कहीं होनी चाहिए। ये कुर्सी ना बहुत कमजोर है। अगर ये कुर्सी गिर गई और ये बम नीचे चला गया तो ये ऑटोमेटिकली फट जाएगा। हो सकता है कि तुलसी यहाँ आई हो, लेकिन फिर वो किशन लाल उसे यहाँ से कहीं और लेकर चला गया हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ लेकर गया है तुलसी को? ये तुलसी भी ना, क्या जरूरत है उसे अकेले आने की? कैसा काम माला? देखो, जानकी और तुलसी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। काय को नहीं सोचेगी? तू सोचा? मेरे को वादा किया था ना तूने, अपने वादे से मुकर गया। तूने सोचा उससे पहले? जानकी और तुलसी के पीछू पीछू गया वो किशन लाल का घर, मेरे को धोखा दिया तूने। मैं बस विक्की की सच्चाई सामने लेके आना चाहता था ताकि जानकी और तुलसी उसे घर से बाहर निकाल सके। इसमें तुम्हारा फायदा है। ओ, मेरा फायदा, मेरा नुकसान मैं देख लेगी। तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आया बड़ा, आई एम सेल्फ मेड, समझा? ए, सीधा सीधा बोलना।
तेरी वो जानकी की शादी भी की सरकार से हो रही है, इसलिए तेरे को परवड़ नहीं रहा है, तेरे को जम नहीं रहा है, मन में जेलसी हो रहा है तेरे को, उसके साथ तू देख नहीं सकता है जानकी को। सच बोलू ना तो तेरे दिल में, जिगर में, तेरे जायमे से ऊपर से जानकी भरी है, इसीलिए तूने ये सब कुछ किया। तेरे को जो ठीक लगा तूने किया ना, अभी तू देख, अभी मेरे को जो ठीक लगेगा ना मैं वही करेगी। एक मिनट जानकी से नहीं, तुलसी का फोन उसके पास में। आप एक काम करो, तुलसी को फोन करो, अगर उसका फोन रिंग होगा ना तो वो आसपास में ही होगा। हाँ। बहल जा रही है। आवाज आ रही है, इधर ही आ रही है। ये सारे डब्बे हटाओ। तुलसी, तुलसी तुम अंदर हो क्या? बंटी दरवाजा तोड़ो। जानकी से नहीं, मुझे आपकी पिन चाहिए। पिन? हाँ। एक मिनट, इसे खुलेगा क्या? मैं खोल पाता। एक्सपीरियंस। खुला? नहीं खुला। बंटी रहने दो, मैं खोलता हूँ। अगर तुलसी और जानकी को तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे को ये सब भूल पट्टी मत दे, समझा? तेरा जो वीडियो है ना, जो तूने अपने भाई का कत्ल किया, वो मेरे पास अभी भी पड़े, जाके अभी पुलिस को दे दूंगी ना, इधर ही मर जाएगा तू। माला, अगर तुलसी और जानकी को कुछ हो गया ना तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उससे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं होता। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। और हाँ, एक बात और, जो सजा एक कत्ल करने की मिलती है ना, वही सजा 2 कत्ल करने की मिलती है। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना, मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी तुम्हें। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको बिना बताए आई। उसके लिए तो घर जाकर तुम्हें डांट पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है। ना, अगर आपने इसको टच किया तो फिर ये बॉम्ब फट जाएगा।
मैं इसे ऐसे ही पकड़ के रखता हूं। आप लोग इसे खोलने की कोशिश करो। जानकी, तुम तुलसी को संभालो, मैं ये बॉम्ब निकालता हूँ। प्लीज कुछ करो विक्की। बंटी भैया, माँ, आप सब लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, टाइम बहुत कम है। नहीं तो आप सब लोग भी मर जाओगे। चुप करो, ऐसे सोच लिया तुमने कि तुम्हें अकेले छोड़ के चली जाऊंगी मैं? तुम्हारे बिना तो वैसे भी मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो सिर्फ 40 सेकंड ही बचे हैं, अगर भागेंगे तब भी नहीं बच पाएंगे। हमें इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। हमें इन दोनों वायर में से किसी एक वायर को काटना होगा, या तो ब्लू या तो रेड। अगर गलत वायर कट गया तो हम सब मारे जाएंगे। मेरे हिसाब से रेड वायर काट देते हैं। पप्पा सेठ, मेरी मदद करो, आप ही बताओ कौन सा वायर काटे, ब्लू या रेड? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। पप्पा सेठ ने मुझे इशारा दे दिया। मुझे पप्पा सेठ पर पूरा भरोसा है। विक्की जल्दी करो, बस 10 सेकंड बचे हैं। थैंक यू पप्पा सेठ, थैंक यू। तुलसी, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुलसी, आज तो बस मैं तुम्हें खोने ही वाली थी। इतना डरा दिया तुमने मुझे। क्यों करती हो ऐसे काम? हाँ, इतनी बार समझाया है, फिर भी अकेले निकल जाती हूँ। क्योंकि मुझे सरकार सेठ के सामने सच लाना है कि मेरे पापा किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। फिर वही बात बेटा, तुम तुम्हारे पापा की... आपको मेरे पापा की सच्चाई नहीं पता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सुनो। हुआ यूं कि फैक्ट्री में मैंने और मेरे दोस्त ने एक एक्सीडेंट प्लान करने का सोचा ताकि हम रघुवीर रायचंद से पैसे हट सके। तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक कंक्रीट की स्लैब एक मजदूर के ऊपर गिरा दिया, जिसमें वो पूरी तरह घायल हो गया। लेकिन जब हम पैसे लेने के लिए सेठ के पास पहुंचे और उसने वो सीसीटीवी हमें दिखाया जिसमें हमने ही वो स्लैब उस मजदूर पे गिराया था और पैसे देने से साफ मना कर दिया। लेकिन फैक्ट्री के सारे मजदूर मेरी बातों में आ गए
और फैक्ट्री पर पथराव शुरू कर दिया और उस पथराव में रतनलाल की मौत हो गई। सेठ इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष था। सुन लिया आपने? कितना गलत था। इतने सालों से मैं रघु के लिए दिल में नफरत पाल रहा था, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। मैंने कहा था ना कि मेरे पापा किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। वो बहुत अच्छे इंसान थे। कितना बड़ा इडियट हूं मैं कि एक झूठ की वजह से मैं तुम दोनों से बदला लेने चला था। I'm sorry जानकी। I'm sorry तुलसी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको माफी नहीं मिल सकती सरकार से, कभी नहीं। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। ये आप क्या कर रहे हो? मैडम का ऑर्डर है रोज डब्बा भरने के लिए। लेकिन इस डब्बे में से अखरोट खाता कौन है? कोई तो खाता होगा। मैं जब देखता हूँ डब्बा खाली रहता है। पापा को तो अखरोट बहुत पसंद है, लेकिन ये पापा के रूम में आके अखरोट को कौन खाता है? कहीं पापा तो... अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।